हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, कल आप क्या कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे थे, समझो ना। वो बीच में वीडियो कट गई थी तो मैंने उतनी ही ढाल दी थी, ठीक है ना। तो आज अब बाबा की क्लास एंड होने वाली थी, एंड ही होगी थी, मतलब कि होने वाली क्या, एंड ही होगी। एंड क्या उसके रूल बताने रह रहे थे, समझो ना। मतलब समझा दिया था क्या पंगा, क्या चीज़ है, मतलब कि ये सेंटेंस, ये आप इस टेंस की अपन जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था। तो इसीलिए समझो ना। देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा अभी में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, समझो ना। वह देखो यही सेंटेंस लिया था और कल भी लिया था और आज भी अभी मैं ये ले रहा हूँ। क्या था पहले, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पार्ट अपना भाई 14 है, ठीक है। अब आप सेंटेंस लेते हैं। देखो, वह सो रहा था। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा था, समझो ना। और एक लास्ट था पास्ट परफेक्ट, समझो ना। ये लिख दो, ये वही थर्ड अपना सेंटेंस, ये अपना सेकंड सेंटेंस है। वह सो चुका था, ये साथ में लिख लिया रो, समझो ना। क्योंकि मैं साथ में लिखवा रहा हूं तो साथ में लिख लो, समझो ना। और जैसे लिखे लिखाए होते हैं तो भाई वो आपने फिर वीडियो पॉज करनी होती है, और कुछ नहीं है। तो देखो, इसमें मैंने 3 सेंटेंस आपके लिख दिए हैं। कौन से, ये क्या है, वह सो रहा था, ये कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये कौन सा, ऊपर लिख देता हूं, पी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। PPCT, ठीक है, PPCT, पास्ट परफेक्ट। और ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये कौन सा है, लिख देता हूं पूरी तरह, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझो ना। मजा नहीं आ रहा यार, पूरा ही लिखूंगा। पास्ट समझा रहा हूं ना, सारी चीजें लिखनी पड़ती है यार, नहीं तो आप इसी में बिछड़ोगे। पी किस लिए, ये कौन सा पी, ये दिमाग। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है, समझो ना। इसमें क्या है, इस सेंटेंस में क्या हुआ है, सो रहा था, उसमें पीछे का काम, जो बाद का काम है वो तो था, और प्रो कंटिन्यूस में था, परंतु उसमें और इसमें तो कुछ खेल ही सारा किया, इसमें काम पूरा हो चुका है। कोई भी काम पूरा हो चुका था पास्ट में, बीते उसमें पास्ट पूरा। और इसमें क्या है, बस इसमें और कुछ नहीं है। इसमें क्या कि समय को दर्शाएगा, समझो ना। वह जैसे वह मतलब कि स्कूल में टीचर है, वह स्कूल में टीचर है, वह स्कूल में नौकरी कर रहा है, मतलब अभी भी काम कर रहा है। अब जैसे रिटायरमेंट होगा तब क्या बोलेंगे, वह स्कूल में नौकरी कर रहा था, वह स्कूल में नौकरी कर रहा था। तो मैं आपसे पूछूं भाई, आपका जो
मतलब कि दोस्त है, दो का पिताजी है, वो क्या कर रहा था? आप बोलोगे भाई उसका पिताजी क्या है, स्कूल में एक नौकरी कर रहा था, समझो ना, कर रहा था। तो उसके लिए तो आप ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दोगे, समझो ना। उसके लिए क्या है, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दोगे। तो फिर मैंने आगे आपसे ये चीज़ पूछ ली कि भाई चल अच्छा ये बताओ, अच्छा इतना वो मतलब टीचर था, तो मैं ये पूछ लूँ अच्छा वो कितने दिनों तक उसने नौकरी की, टाइम पूछ लिया। तो उसको टाइम को दर्शाने के लिए आपने क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग किया और कुछ नहीं है, समझो ना। यही है पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। चलो इन दोनों को बनाओ, फिर इन दोनों को मिला के ये बना हुआ और कुछ नहीं है। आपको रूल समझाते हैं। वह सो रहा था, ही के साथ पास्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या है, हैज है वो लगेगा, क्या लगा दूं, हैज, ही हैज स्लीप, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यस स्लीपिंग, ही हैज स्लीपिंग, हैज लगेगा, क्या लगेगा अब आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसमें क्या लगेगा, वाज वर लगेगा, समझे ना, क्या लगेगा, वाज वर। अब क्या लगा दूं, वाज लगेगा मैं, ही वाज स्लीपिंग। और इसमें क्या है वह सो चुका था, ही हैड स्लिप्ड, वह सो चुका था। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया अपने, स्ट्रक्चर का पता होगा ना। अब मैं सारी चीजें अब कैसे लिखूं, है ना, आप चीजों को, उन चीजों को पता होना चाहिए। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, समझो ना, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। बहुत से सेंटेंस बहुत से बनेंगे इस पे तो यार तबाही हो जाएगी। अच्छा अब ये देखो, अब इसमें देखो दो चीजें हैं, पास्ट परफेक्ट भी है और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी है, दो चीजें हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ के ये बना हुआ है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में है, परफेक्ट इसमें, तो इन दोनों को मिला के क्या है, ये बना हुआ है। तो अब देखो बनेगा कैसे, ही परफेक्ट है, परफेक्ट है तो क्या कि वर्ब देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कंटिन्यूस लगा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। देखो ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसमें कौन सी लगाऊं मैं वर्ब, पंगा तो ये आएगा। तो इसके लिए एक मिनट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, परफेक्ट है तो हेड लगेगा भाई, समझो ना, वाज नहीं लगेगा, परफेक्ट के लिए हेड लगेगा, तो हेड अपने लगा दिया। और उसके बाद क्या कि वर्ब हेड लगा दिया अपने, हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद वर्ब की क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। परंतु कॉन्टिन्यूस के कारण अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी भाई, उसके साथ आईएनजी। तो अब क्या आएगा, इसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, परंतु उसके साथ में इसके लिए अपन क्या लगाना पड़ेगा, हेड अपनी पावर दिखा रहा, तो इधर क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। परंतु आईएनजी है तो क्या है, वो अपनी पावर दिखाएगा। तो इसके लिए क्या है, तो एक साधन बनाना पड़ा, तो हार्ड अपनी पावर दिखाएगा, तो इधर क्या है, इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बी बीइंग बीन, ठीक है ना, बी बीइंग और बीन, ये बी की होना, बी का मतलब होता होना, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, तो इससे अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम चल गया। अब इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब क्या है, स्लीप, सोना, काम क्या हो रहा है, सोने का हो रहा है ना, उसके साथ क्या है, आईएनजी लगा दूंगा, ही हैड बीन स्लीपिंग। अब दूसरी बात क्या है, अब 2 घंटे भी तो हैं, 2 घंटे क्या होगा, 4 आवर, वह 2 घंटे से
सो रहा था, ठीक है ना। तो भाई इसकी ये बन जाएगी इंग्लिश, समझो ना। तो ये दोनों चीजें बना के 1 मिनट में अभी आया। अच्छा, तो फिर अब क्या है, वह 2 घंटे से सो रहा था। अब इसके रूल भी तो होने चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आएगा 4, ये तो मैंने पहले ही बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ये बताया था। और ये हैड, ये वैसे तो सारी चीजें आपको बता रखी हैं, बाकी फिर भी मैं आपको रूल बता देता हूं, ठीक है। रूल फर्स्ट है, इसमें क्या है अब देखो, खुद ही देखो, रहा था, रहे थे, रही थी होगा। पहचान क्या है, मैं देखो पूरी चीजें खोल के तब आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, तभी मजा आया यार चीजों का। अब मैं पहले रूल बता दूं, फिर उसको रूलों को चिपका के सेंटेंस बता दूं, वो सही नहीं है यार, समझो ना। एक खोल के चीज बताई गई वो अच्छी होती है। अब अपन ने क्या किया, सेंटेंस से अपन ने रूल बनाया, ना कि रूल से अपन ने सेंटेंस बनाया, समझो ना। अब देखो पहचान क्या होगी, अब अपन ने हिंदी वाक्य में क्या कर, रहा था, रहे थे, रही थी होना चाहिए। क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी, आदि आएंगे भाई, ठीक है। और क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी भाई, बताओ। इसमें क्या है, हेड को हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूस, आप खुद भी सोच सकते हो और बता भी, देख भी सकते हो। देखो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, उसके साथ भाई वर्ब आईएनजी तो लगेगा। आईएनजी कब लगता है, तब वर्ब की अपने फर्स्ट फॉर्म रखनी होगी, समझो ना। आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी, मतलब कि इधर हेल्पिंग वर्ब वाज क्यों नहीं लगाया, और फिर इधर क्या है, वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, सिलेक्ट लगा देते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है, परंतु आप इस चीज को खुद सोचो। अगर वाज लगा दिया आपने हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ क्या है, वर्ब कौन सी आएगी, स्लीप, उसके साथ आईएनजी आएगी। अगर ये नहीं लगाएंगे तो रूल भी तो खराब हो जाएगा, और परफेक्ट का भी तो यूज करना होता है, समझो ना। बात ऐसे बनेगी नहीं ना। तो भाई ये बहुत सोच समझ के चीजों को बनाया गया है, ये कोई ऐसे हवा में चीजें नहीं बनाई गई है। तो हेड लगा था हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में अपन एक्स्ट्रा कोई वर्ड अपन जोड़ दिया, फिर उसके साथ ये भी कंडीशन अपन ने पूरी कर दी। बस है क्या, हेल्पिंग वर्ब हेड आओगी, और उसके साथ क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हो, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म आईएनजी की ही होती है। अच्छा, और क्या चीज रहेगी इसमें, और इसमें क्या है कि बीन आएगा, हेड स्ट्रक्चर है। अब फोर्थ में क्या है अपना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी प्लस में सिंस या फॉर प्लस में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है ना, समझ गया ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। अपन ने यही बनाया, सब्जेक्ट लगाया, हेड लगाया, फिर बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, उसके साथ आईएनजी लगाया, फॉर लगा दिया क्योंकि सेंस नहीं लग रहा था, हाउ लगा दिया ऑब्जेक्ट का, समझो ना। ये अपना सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। और सिंस या फोर आएगा इस चीज का, सिंस कब लगता है, फोर कब लगता है, तब पता है। तो सिंस ये है अपने 4 रूल, ठीक है ना, 4 रूल है, ज्यादा तो 4 ही रूल होते हैं। चलो फिर से एक बार फिर बता देता हूं, सिंस कब लगेगा, सिंस लगेगा फिक्स, एक मतलब कि फिक्स टाइम के कारण, फिक्स टाइम मतलब कि टाइम अपने मेंशन है कि कोई काम किस टाइम शुरू हुआ था। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, आपको पता, हाँ आज के दिन सुबह से खेल रहा है।
अब बोलते हैं वह 2 घंटे से खेल रहा है। आपको इसमें पता लगा वो खेल तो रहा, चल 2 घंटे से खेल रहा, आपको इस चीज का पता, वो रात के 2 घंटे से खेल रहा है, वो सुबह के 2 घंटे से खेल, कौन से 2 घंटे से खेल रहा नहीं पता ना। तो उसके लिए मतलब कि कोई अवधि के लिए क्या है कि उसमें क्या है कि फोर किसके लिए लगेगा भाई। कई बार भाई स्पीड ज्यादा पकड़ लो मैं, ठीक है, थोड़ी सी हो जाए कई बार। अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए क्या है, ये फोर का प्रयोग होगा, क्योंकि ड्यूरेशन 2 घंटे से वह 2 दिन से, समझो ना, 5 साल से, समझो ना, कौन से 5 साल, इस चीज का नहीं पता ना कोई। वह 2005 में उसका जन्म हुआ था। अब आपको एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता लगी, वह 5 साल का है, वह 5 साल से खेल रहा है, समझो ना, उस ड्यूरेशन का, उसमें अवधि का पता लगा, हाँ वो 5 साल से खेल रहा, समझो ना। सिंस या फोर का इधर ऐसे प्रयोग होता है भाई, ठीक है ना। चलो आगे कुछ आप एक दो सेंटेंस लिखते हैं, उनको बनाएंगे। तो अभी मैं इधर लिख देता हूँ, तो आप बनाना उनको, ठीक है। देखो भाई, अब देखो ये अपन ने 3 सेंटेंस बनाए, बिल्कुल आसान से हैं, ज़्यादा इतने वो मुश्किल वाले नहीं हैं। परंतु देखो, अगर आपने आसान सी चीज़ सीख ली, मुश्किल उसके आगे वो भी छोटी लगेगी, समझो ना। अगर ये भी नहीं करते तो ये भी बड़े मुश्किल लग जाते, अपन नहीं करते तो अब देखो ये 3 सेंटेंस है। अब देखो सबसे पहले रहा था, रहे थे, रहे हैं, रहे थे यार, है लगा दिया मैंने। बच्चे शाम से खेल रहे थे, नल 2 घंटे से चल रहा था, ठीक है भाई। तो ये देखो कि इसमें देखो सबसे पहले क्या चीज है, मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा था। अगर ये होता मैं अंग्रेजी सीख रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस हो जाता, परंतु नहीं, इसमें क्या है कि इसमें ड्यूरेशन दे दी, अवधि दे दी, तो ये क्या है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस हो गया, समझो ना, पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा। ऐसे ये बच्चे शाम से खेले, बच्चे खेल रहे थे, ऐसे आ जाता तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता, परंतु इसमें एक फिक्स टाइम दे दिया अपन ने, तो क्या ये बच्चे शाम से खेल रहे थे, इसमें क्या होगा कि अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। और नल 2 घंटे से चल रहा था, इसका भी देख लो, ठीक है। तो देखो इसको बनाते हैं, मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा था, तो क्या होगा, आई स्ट्रक्चर को याद करो, स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, भूल गए होगे तुम लोग भैया, किधर लिखूं, इधर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बीन प्लस में आगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में सिंस फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रख के तभी बनाएंगे सारे। तो क्या सब्जेक्ट हेड लगेगी एल पे, और अब उसका कोई पंगा है ही नहीं। आई हैड, उसके आगे क्या है, बीन। अब क्या सीखना, लर्निंग, लर्निंग क्या सीख रहा है, इंग्लिश। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। अब क्या है, 3 महीनों से, कौन से 3 महीने, कुछ पता है तो नहीं पता तो क्या लगा दूंगा, 4 3 मंथ। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ, ठीक है ना, समझ गए। तो भाई ये हो जाएगा। अब इसका बनाओ, पहले आप बनाओ, फिर देखना कैसे है, कैसे नहीं बना, कैसी चीज़ है ये।
इसमें क्या है, इसमें क्या लगेगा आपको एक वो बता दूं, सिंस या फॉर्मी से क्या लगेगा भैया, सिंस लगेगा। इसमें क्यों लगेगा सिंस, क्योंकि क्या है, शाम से, आज शाम से खेल रहे हैं, समझो ना, शाम से कोई एक फिक्स टाइम है अपना। हाँ वो ये सुनते ही हाँ पता लग जाएगा, हाँ आज शाम से वो खेल रहे हैं, रात होगी 9-10 बज गए, तो कि कब से खेल रहे हैं वो, शाम से, और मतलब कि 5-6 बजे खेलना स्टार्ट किया, समझो ना, एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाता है। और इसमें ये पता नहीं लगता 3 महीने कौन से हैं भाई, किस टाइम वो सीखी है इंग्लिश, समझो ना। तो ये देखो बच्चे द हैड बीन, इतने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सब्जेक्ट है, हैड है प्लस में बीन है। आगे क्या है, तो वर्ब लगेगी, वर्ब क्या, प्ले, उसके साथ क्या आईएनजी लगेगा भैया, ठीक है ना। देखो फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये भूल गया था भैया, ये भी लगाओ। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, आगे क्या है, आगे अब बताओ आगे क्या, अब क्या, शाम से, तो क्या है कि एक फिक्स है अपने पास टाइम, तो क्या है, कई बार बता दिया मैंने, सिंस इवनिंग, इवनिंग, ठीक है ना, यही है, ठीक है, बना लियो इवनिंग। अच्छा, नल 2 घंटे से चल रहा था, अब इसकी बताओ, नल 2 घंटे से चल रहा था, नल चल रहा था, इसकी बनाओ, नल चल रहा था, चल इसकी बनाओ, नल नल क्या चल रहा था, इसकी और इसकी बनाओ, इसमें क्या, वो भी रहा था, रहे थे, रही थी, उसमें भी रहा था, रहे थे, रही थी, परंतु इसमें क्या 2 घंटे से, और इसमें क्या है 2 घंटे भैया नहीं है, तो ये क्या होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अपना पता है, द हैड पंप वाज रनिंग, क्या है, रनिंग चलना, रनिंग, रनिंग, द हैड पंप वाज रनिंग, इतना आसान सा है। और इसका क्या बनेगा, द हैड पंप, हैड लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज होती है, इसमें अलग होती है, इसमें वाज वर्ब लगेगा, इसमें हैड लगेगा, उसके साथ क्या है, बीन लगेगी, और इसके साथ कॉन्टिन्यूस तत्व वर्ब भी क्या है, रनिंग, रनिंग, और उससे आगे क्या है, आगे ही बताओ। अब क्या 2 घंटे से क्या है, 4 2 आवर, ठीक है। चलो एक और याद आ गया, वो बताओ, फोर्थ, देखो कितना बढ़िया ये सेंटेंस, राम 14 वर्ष से क्या है, जंगल में थे, जंगल में थे, 14 वर्ष से जंगल में रह रहे थे, इसकी बनाओ। देखो राम, श्री राम, तो ये ले लो, राम से आगे क्या है, जंगल में रह रहे थे, जंगल में रह रहे थे, देखो ज्यादा वर्ड हैं, जंगल में रह रहे थे, तो अब इसकी बनाओ, ये क्या है, 14 वर्ष से जंगल में रह रहे थे,
समझो ना, कोई ड्यूरेशन, कोई अवधि, कोई वो नहीं है। तो बताओ, राम हैड बीन, रहना, रह रहे थे, रह रहे थे, लिविंग, लिविंग, ही हैड बीन लिविंग, उधर देखो, उधर देखो, ही हैड बीन लिविंग। आगे क्या है, आगे क्या है, इन जंगल, इन जंगल फॉर, क्या है, बन गई, बन गई ना। आपसे अब तो नहीं वो होगा, राम 14 वर्ष से जंगल में रह रहे थे, बना दी। देखो, राम हैड बीन लिविंग इन जंगल फॉर 14 ईयर्स, समझो ना। तो भैया ये अपने कुछ सेंटेंस थे, ठीक है। तो अपन ने इसकी आज प्रैक्टिस भी कर ली। देखो, बहुत प्रैक्टिस बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, परंतु आपने भी कुछ थोड़ा बहुत, आपने देखो क्लास भी लगा रहे हो, परंतु खुद आपने भी पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, थोड़ी बहुत पढ़ना जरूर। देखो, सीधा सा ये खेल है भैया। कहने की बात ये है, आप जितना भी किसी भी चीज को टाइम दोगे ना, आपकी वही चीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, किसी भी चीज को। इसमें कोई मैटर ही नहीं करता कि वो पढ़ाई है, वो नौकरी है, वो छोकरी है, वो कुछ भी चीज हो ली, जिस चीज को आप टाइम देना स्टार्ट कर दोगे ना, उस चीज में आपकी महारत हासिल स्टार्ट हो जाएगी, समझो ना। आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दो तो आप मतलब कि उस चीज में लग जाओ तो महारत हासिल हो जाएगी। उसको टाइम दो, अब इसको टाइम दो, समझो ना। हर चीज को टाइम देना पड़ेगा भैया। कोई भी छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सीखनी है तो हर चीज को टाइम दो। मैं ये नहीं कहता तुम पढ़ो, दबा के पढ़ो, ले भाई रात दिन ये कर दो इंग्लिश सीखने, कुछ नहीं है, नहीं करनी भाई, जरूरत भी नहीं है, बस इसको टाइम दो। आपने एक मूल मंत्र है और भैया यही मैं अपनाता हूँ, और तभी से अच्छी अच्छी चीजें, पता नहीं क्या क्या चीजें पकड़ ली। तो इसके बस यही मूल मंत्र है, इसको टाइम दो। कितना टाइम दो? आधा घंटा बस, 1 घंटा बस, बहुत है दिन का, पर तू डेली देना। ऐसा नहीं भाई 1 हफ्ते में 2 दिन इसको दे दिया और फिर और 5 दिन इसको देखा ही नहीं, वो गलत है। इसको आधा घंटा दो, बहुत है, एनफ है। इसको इतना ही टाइम दो, डेली दो, बस इतना ही है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, और भी प्रैक्टिस करेंगे। क्यों आप इधर प्रैक्टिस, आप इधर सीख भी रहे हैं, परंतु आप इसके अलावा क्या आप टाइम भी तो दे रहे हैं इस चीज़ को। तो आप टाइम दो, टाइम से ही सब कुछ है, समझो ना। मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं आपसे आपका टाइम ले रहा हूँ और मैं आपको अपना आपको टाइम दे रहा हूँ, समझो ना। ये सारा खेल टाइम का ही है। आप इसमें टाइम नहीं दोगे तो आप नहीं सीखोगे, और आप इसमें टाइम दोगे तो सीख जाओगे। ये मैं सोच रहा हूँ आज भाई मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ गई। कोई इसको 5 बार देख ले, उसको एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, हर चीज़ पकड़ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।